नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नकली दांत कितने प्रकार के होते हैं और नकली दांत लगाने की सबसे लेटेस्ट टेक्निक कौन सी है। तो अगर हम नकली दांतों की बात करें, यदि आपका कोई दांत मिसिंग है और उसमें दांत लगाना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक निकालने लगाने वाली प्रोस्थेसिस, दूसरा फिक्स प्रोस्थेसिस। जो निकालने लगाने वाले दांत होते हैं ये एक्रिलिक की प्लेट होती है, दांत लगा है ये भी एक्रिलिक का होता है। ये प्लेट निकाल और लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम उन लोगों में ये प्रिस्क्राइब करते हैं जहां फिक्स दांत लगाने से कोई दिक्कत हो रही हो। जैसे अगर पूरे मुंह में दांत नहीं है और इम्प्लांट डालकर फिक्स दांत लगाने हैं, कुछ लोगों में सिस्टमिक डिसीज की वजह से इम्प्लांट नहीं कर सकते, तो उन लोगों में हम रिमूवल प्रोस्थेसिस देते हैं। अगर हम बात करें तो फिक्स दांत होते हैं, ये दांत मेटल बेस हो सकते हैं, मेटल के हो सकते हैं और ऑयल सिरेमिक, मतलब पूरे के पूरे दांत सफ़ेद हो सकते हैं। जो हम मेटल की कैप लगाते हैं वो हम हमेशा पीछे के दांतों में लगाते हैं, क्योंकि मेटल की कैप सिल्वर कलर की दिखती है तो देखने में बहुत अच्छी नहीं लगती है, इसलिए पीछे के दांतों में हम ये मेटल की कैप लगा सकते हैं। इसका खर्चा आपको 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में आता है। अब हम बात करें PFM, यानी जिसमें नीचे की जो लेयर है वो मेटल की है और ऊपर का जो मटेरियल है वो सिरेमिक का मटेरियल है। ऐसी कैप हम सामने के दांतों में भी लगा सकते हैं और पीछे के दांतों में भी लगा सकते हैं। सामने के दांतों में लगाने में इसमें ये दिक्कत है कि अगर कभी एक कोना टूट गया तो नीचे का जो बेस है वो आपको दिखने लग जाएगा और पूरा का पूरा कैप आपको चेंज करवाना पड़ेगा। अगर तीसरी कैप की बात करें तो ये है ऑयल सिरेमिक, जिसमें बेस भी वाइट है और जो कैप है वो भी वाइट है। इसमें भी अलग अलग मटेरियल आते हैं, पर लगभग इनका खर्चा 7 से 12 हज़ार रुपये के बीच में आ जाता है। ये खर्चा ऊपर नीचे हो सकता है, प्लेस टू प्लेस और डेंटिस्ट टू डेंटिस्ट वेरी कर सकता है। अब हम बात करते हैं सबसे लेटेस्ट टेक्निक की, जो है इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट में हम हड्डी में एक स्क्रू डालते हैं, उसके ऊपर एक कबटमेंट लगाते हैं और उसके ऊपर कैप लगाते हैं। अब अगर आपका एक दांत टूट गया है और हमें यहाँ नकली दांत लगाने हैं तो हमारे पास फिक्स में 2 ऑप्शन है। पहला ब्रिज, दूसरा डेंटल इम्प्लांट। अगर हम ब्रिज लगाते हैं तो हमें आसपास के दांतों की कटिंग करनी पड़ेगी और कैप के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा। डेंटल इम्प्लांट में हमें किसी दांत की कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। डेंटल इम्प्लांट में हमें एक स्क्रू होता है, आपकी हड्डी में उसे ड्रिल करना होगा और उसके ऊपर हम कैप लगाते हैं। अब ज़्यादा अच्छा कौन सा है, डेंटल इम्प्लांट या ब्रिज? देखिए, हर केस में डेंटल इम्प्लांट पॉसिबल नहीं है। जहाँ पॉसिबल है वहाँ डेंटल इम्प्लांट बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि डेंटल इम्प्लांट में हम किसी और दांत को नहीं छेड़ रहे हैं। अगर आपको कोई सिस्टमिक डिसीज़ है, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है और आपका जो डायबिटीज़ का HbA1c वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा आया है, तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स में इम्प्लांट नहीं किया जाता है। तो इम्प्लांट करने के कुछ क्राइटेरियाज हैं। हर केस में इम्प्लांट पॉसिबल नहीं है। जहां इम्प्लांट नहीं हो सकता वहां ब्रिज ही एडवाइस किया जाता है। इम्प्लांट का खर्चा अलग अलग हो सकता है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। इम्प्लांट काफ़ी कंपनीज के आते हैं, उनके पार्ट्स में और उनके थोड़ा मटेरियल में अंतर होता है, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट भी डिफरेंट होता है। जो लेटेस्ट टेक्निक है उसमें अगर आपका दांत अभी टूटा है तो अभी उसमें डेंटल इम्प्लांट डाल के उसके ऊपर कैप लगाया जा सकता है। मतलब एक ही दिन में आपको पूरा का पूरा टूथ रिप्लेस करके मिल सकता है। कन्वेंशनल प्रोसीजर्स में इम्प्लांट डालने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। अगर केस कॉम्प्लिकेटेड है तो इतना टाइम अभी भी लग सकता है। तो जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है उसमें डेंटल इम्प्लांट के साथ हम एक ही दिन में आपका पूरा फिक्स दांत लगा सकते हैं। अगर आपका कोई दांत टूट गया है किसी एक्सीडेंट या किसी चोट की वजह से, तो उसी समय उस दांत को निकालकर उसी सॉकेट में इम्प्लांट का स्क्रू डालकर उसके ऊपर उसी दिन फिक्स दांत लगा सकते हैं। तो ये सबसे लेटेस्ट टेक्निक है दांत लगाने की। तो अगर इससे जुड़ी आपकी कोई और समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।